हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ मैं किचन की बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपके काम तो आएंगे, साथ ही साथ आपको काफ़ी यूज़फुल भी लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स को। ज़्यादा बातें नहीं करनी है। पहली टिप है, जब भी मार्टीन कॉयल आता है ना घरों में, तो क्या होता है कि चाहे एक डब्बे हो चाहे दो डब्बे हो, जितने भी हो, उनमें कहीं ना कहीं कुछ टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। उन टूटे टुकड़ों का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? उनको जलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। और छोटे टुकड़ों को हम स्टैंड में भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जलाने में नहीं आते। और उनको छोटा और करके हम इन्हें क्रश कर लेंगे। अच्छे से क्रश करने के बाद एक पुराना दिया ले लिया है मैंने, और उसी में जितना भी मैंने क्रश किया हुआ था उसको डाल देंगे। और फिर बीच में मैं इसमें एक कपूर रख दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा जो कॉयल था ना, वो आग पकड़ सके, थोड़ा सा सुलगने के लिए इससे आसानी हो जाए। तो आप चाहो तो खड़ा ही एक गोली रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से पाउडर बना के कपूर का रख सकते हो, जिससे कि आग आसानी से पकड़ सके और जो मार्टीन हमने क्रश किया है वो सुलग सके अच्छे से। तो जहाँ भी मच्छर लग रहे हों वहाँ आप रख दीजिए। जैसे आप कॉयल को जलाते हो उसे इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों को भी जला लीजिए। इससे ना आपका जो वेस्ट चीज़ रहता है उसका यूज़ हो जाता है, और मच्छर भी भाग जाएंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगला जो टिप है, जब भी हम सेम की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो फिर उसको जब काटना होता है तो उसमें बहुत ही बारीक बारीक रेशे होते हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है रेशेदार होती है। और इस रेशों को निकालना क्या होता है, झंझट भरा ही काम होता है। जब भी हम निकालने लगते हैं तो प्रॉपर नहीं निकलता, आधा निकलता है, आधा बीच में ही टूट जाता है। तो आसानी से ये अच्छे से निकल जाए, जल्दी हो जाए हमारा काम, उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे भाप दिला देनी है, यानी स्टीम दे देना है। और उसके बाद जब हम इसे काटेंगे ना, तो रेशे क्या होता है, आराम से बहुत ही आसानी से सारे रेशे सब्जी से निकल जाएंगे, सेम की सब्जी से निकल जाएंगे। और आसानी से आप किसी भी तरीके का सब्जी जैसा भी आप बनाना चाहो आसानी से बना सकते हो, और आपका काम जो है काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और बिल्कुल भी इसमें रेशा नहीं बचेगा, आप कितना भी बनाना चाहो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे घर में भी छोटा बच्चा है और मैं बहुत पहले से इस चीज़ को यूज़ कर रही थी। तो मैंने रात भर बादाम को भिगो के रख दिया था, और यहाँ पे मैं 2 बादाम का यूज़ कर रही हूँ। भिगाया तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही था, तो अभी मैंने 2 बादाम छील लिया है अच्छे से। और उसके बाद अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो उसका यूज़ हमें यहाँ पे लगने वाला है। 2 बादाम को हमको घिस लेना है, थोड़ा सा पानी मैंने सिल पे डाल के कुछ इस तरीके से मैं घिस ले रही हूँ, जैसे कि एक पेस्ट हो जाता है, बहुत ही बारीक सा पेस्ट बने, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं रहे, बिल्कुल भी ये दरदरा ना रह जाए। इसके लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा सा, हम उनको जब भी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, उसके लिए एक बना रहे हैं रेमेडी। तो फिर बादाम को अच्छे से घिसने के बाद थोड़ा सा इसमें हनी भी डाल दिया है। अब इसे किसी चम्मच में करके या फिर ऐसे ही आप अपने बच्चों को पिला दीजिए, उनकी खांसी दूर भाग जाएगी। अगला जो टिप है, जब हम रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, उसको अच्छे से जब डब्बे में खाली कर लेते हैं, कंटेनर में खाली करने के बाद फिर इस पैकेट को फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन पैकेट्स में अगल बगल में पूरे पैकेट्स में इसमें ऑयल चिपका हुआ रहता है, लगा रहता है। तो उसमें हम आटा अच्छे से अपना लगा सकते हैं, तो आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और जो प्लास्टिक में जितने भी ऑयल लगे होंगे वो आटे में आ जाएंगे, और आटा भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और जो भी ऑयल का पैकेट था उसका जो भी ऑयल होगा वो भी यूज़ हो जाएगा, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। अगला जो टिप है हमारे बाथरूम सिंक से रिलेटेड, मतलब बेसिन से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा जब गंदा हो जाता है उसको क्लीन करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, घर में सडनली कोई मेहमान आ रहे हों और हमने इसे क्लीन नहीं किया हो, तो झटपट क्लीन करने के लिए आप एक क्लीनर ले लो, और उसके बाद इसे पूरे बेसिन में इस तरीके से आप डाल दीजिए। पूरे बेसिन में डालने के बाद इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इस तरीके से इसे छोड़ दीजिए। और कोई भी जो किचन में आप स्क्रबर यूज़ करते हो वो पुराना हो गया हो, जिसे आप फेंकने वाले हो, उसी से आप इसे हल्का सा स्क्रब कर दीजिए।
वैसे तो ये तरीका मुझे लगता है हर किसी को पता भी होगा, लोग हार्पिक वगैरह से साफ़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये हार्पिक नहीं है। इसका आसपास का जो टाइल का एरिया है उसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और जल्दी क्लीन करने का तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। वैसे तो विनेगर, सोडा, कोलगेट काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने शेयर की हैं, लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही झटपट वाला है, फटाफट से क्लीन होता है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हों और आपको तुरंत ही इसे क्लीन करना है तो ये तरीका आप अपना सकते हो। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एकदम से क्लीन हो जाता है हमारा बेसिन। अगला जो टिप है झाड़ू से रिलेटेड है। झाड़ू मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और कुछ ही दिन में ये पतला होने लगता है, क्योंकि ये झाड़ू लगाते लगाते ये आगे से निकलता रहता है। तो ये निकले ना, इसके लिए एक तरीका है, यूज़ कर लीजिए। कोई भी रबड़ बैंड ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा हो, जो मिठाई के डब्बों में हमें इस टाइप का मोटा वाला रबड़ बैंड मिल जाता है ना, क्योंकि ये आसानी से टूटता नहीं है। तो इसको आप ले लीजिए और झाड़ू पे कुछ इस तरीके से आप लगा लीजिए। कई बार इसे फोल्ड कर दीजिए, लपेट के ही लगाना है, थोड़ा टाइट होना चाहिए। और झाड़ू के आगे के सिरे पे कुछ इस तरीके से हमें बांधने जैसा कुछ लगाना है, कि मतलब ये बंध जाए, एकदम पक्का हो जाए, थोड़ा टाइट रहे। तो जब भी हम झाड़ू लगाएंगे ना, तो ये उतना नहीं निकलेगा और प्रॉपर रहेगा, पतला भी नहीं होगा। जैसे एक नया वाला झाड़ू मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें तार पहले से ही बंधा हुआ है, वैसे ये तार नहीं है, तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड ही लगा लिया है। अगला जो टिप है चश्मे साफ़ करने से रिलेटेड है। मैं आज आपको अपने चश्मे को कोलगेट पेस्ट से, यानी वाइट पेस्ट से साफ़ करके दिखाऊंगी। जो भी वाइट पेस्ट है, मतलब चाहे कोलगेट हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, कुछ भी हो, उसे आप ले लीजिए और इस तरीके से अपने चश्मे के ग्लास पे लगा दीजिए। मैं एक पे ही लगा रही हूँ, दोनों पे नहीं लगा रही हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या ये प्रॉपर क्लीन कर पाता है या नहीं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि जो पेस्ट होता है ना, उसमें बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। तो आप भी इस तरीके से अपने चश्मे को साफ़ कर सकते हैं कभी ना कभी। वैसे तो मैंने वाइप से भी क्लीन करना आपको बताया ही है। अगला जो टिप है नेल पेंट से रिलेटेड है। कहीं जाना हो और हमने अगर नेल पेंट लगा दी है और काफ़ी हमें जल्दी हो और इसे सुखाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो, थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए। ठंडा पानी इनफ होता है, मैंने तो यहाँ बर्फ़ भी डाल दिया था, जिसके बाद मैं खुद ही इसमें फिंगर बहुत टाइम तक नहीं रख पा रही थी। मुझे लगता है 5 सेकंड बहुत रखा होगा, डाल रही थी फिर निकाल दे रही थी, लेकिन ये प्रॉपर वर्क करता है, सूख जाता है नेल पेंट, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो है, जब भी हम किचन में बर्तन धोने का साबुन यूज़ करते हैं तो बड़ी बड़ी बट्टी तो ख़रीद कर लाते हैं, उन्हें ऐसे ही किचन में रख लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी गल जाता है और गलने के बाद क्या फिर से हम निकाल लेते हैं। उससे बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने जो भी आप सोप यूज़ करते हो, मतलब जो बर्तन धोने के लिए, उसको इस तरीके से काट कर यूज़ कर दीजिए। जैसे कि आपने महीने के लिए 4 बट्टी सोप ख़रीदा है, तो आप इसको 8 बार यूज़ कर पाएंगे और अपने किचन में आप बचत भी कर पाएंगे। ये थी आज की कुछ किचन की टिप्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार मिलते रहने के लिए सपोर्ट करेंगे तभी हम रोज़ मिल पाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।